दोस्तों, मैं अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हूँ। ये जो लॉन है, ये अंसारी ऑडिटोरियम वाला लॉन है। इसके पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव 3 रोज़ का था, उसी की वजह से ये यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। भी यूनानी दवाएँ बनाते हैं, उन सब का एक तरह का ये मेला था। इसे उडमा ने ऑर्गेनाइज़ किया था। यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उडमा, उसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। 3 दिनों का ये मेला था। आज इसका आखिरी दिन है। इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव, यह नाम तो इसका इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव है, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ 2 दिन मैंने देखा है, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ ये पूरी तरह से फ्लॉप है। यहाँ बिल्कुल ही लोग नहीं आए हैं। जो लोग कुछ थोड़े बहुत आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं। चूँकि ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस में हो रहा है, तो जामिया के जो स्टूडेंट इधर उधर घूम रहे हैं कैंपस में, वही यहाँ पर आए हुए हैं। जो आसपास के लोग हैं, ओखला में जो कॉलोनियाँ हैं, अबुल फजल, जाकिर नगर, बटला हाउस, शाहीन बाग, नूर नगर, गफ़ार मंजिल, उनके लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और यूनानी दवाएं ख़रीदनी चाहिए। और यहाँ जो यूनानी के डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनको मुफ्त में दिखाना चाहिए। मगर चूँकि पता नहीं कैसे इन लोगों ने इसकी ब्रांडिंग की, कैसे इन लोगों ने, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, इसको लोगों को बताया। यहाँ पे आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि 3 दिनों का ये कॉन्क्लेव पूरी तरह से फ्लॉप है। जब आप स्टॉल पे जाएंगे तो किसी स्टॉल पे तो आपको कई घंटे तक एक आदमी भी नज़र नहीं आएगा ख़रीदने वाला, दवाएं ख़रीदने वाला या वहाँ कुछ मशवरा करने वाला। और किसी स्टॉल पे अगर आदमी है भी तो 1-2 आदमी। ताज्जुब की बात यह है कि यूनानी दवाओं के बारे में आमतौर पर जो लोगों के जहन में बना हुआ है कि यूनानी दवाएँ ज़्यादातर मुसलमान यूज़ करते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है। दवा की जितनी भी कंपनियाँ होती हैं वो सब के लिए होती है, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे यूनानी हो, तो ये भी सब के लिए होता है। लेकिन आमतौर पर यूनानी दवाओं के बारे में एक जहन लोगों का बन गया है कि मुसलमान ज़्यादा इसमें काम करते हैं, मुसलमान ही ज़्यादा डॉक्टर होते हैं, मुसलमान ही इलाज करवाते हैं। तो ये जिस इलाके में हो रहा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में, वहाँ आसपास में रहने वाले सब के सब मुसलमान हैं, इक्का दुक्का हिंदू है, फिर भी यहाँ लोग मौजूद नहीं हैं। आखिर क्या वजह है ये कॉन्क्लेव इतना फ्लॉप आखिर कैसे हो गया? एक तरफ तो हम शिकायत करते हैं, यूनानी वाले खुद शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं देती, उनकी परेशानियों को नहीं सुनती। मगर जब आपने खुद एक कॉन्क्लेव 3 दिन का किया है, तो भला इतना बुरी तरह उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया आपने? आखिर ये कमी कहाँ रह गई? अगली बार से जिन लोगों ने भी इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, उनको ये सोचना होगा कि आखिर ये कमी कहाँ रह गई आपसे, जो आपका ये 3 रोज़ा कॉन्क्लेव फ्लॉप हो गया। हिंदुस्तान में यूनानी दवा बनाने वाली जितनी भी मशहूर कंपनियाँ हैं, सबका लगभग यहाँ पे स्टॉल है, मगर किसी के स्टॉल पे आपको वो भीड़ नज़र नहीं आएगी जो आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि लोग यूनानी दवाएं इस्तेमाल नहीं करते। हिंदुस्तान में अच्छी खासी तादाद में लोग यूनानी दवाएं इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों ने स्टॉल लगाया, सोचिए वो कितने मायूस होंगे। मुझे 1-2 नहीं, 10 स्टॉल वाले ने बताया कि मैं मायूस हूँ, हमारे पास एक आदमी भी दवा ख़रीदने के लिए नहीं आ रहा है। आपको बता दें, एक स्टॉल की कीमत 25,000 रुपये है। जिन लोगों ने यहाँ स्टॉल लिया है, 25,000 रुपया उनका लगा है। और 25,000 रुपये लगा के मैं कई स्टॉल के बारे में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने 5,000 की भी दवाएं 3 दिन में नहीं बेची होंगी। तो गौर कीजिए कितना नुकसान हो गया उनका। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी मशहूर यूनिवर्सिटी के कैंपस में यूनानी के ताल्लुक़ से कोई इवेंट हो और उसमें लोग नज़र नहीं आए, वाकई में ताज्जुब की बात है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ स्टॉल पे लोगों की भीड़ हो जाती, भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस इवेंट में लोगों की भीड़ नहीं है। लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाया था, वो अपनी दवाओं पे डिस्काउंट भी दे रहे थे और यूनानी डॉक्टर भी यहाँ मौजूद थे जो मुफ्त में आपका इलाज करते, मगर आप लोग आए नहीं। हो सकता है इसमें आपकी गलती नहीं हो, चूँकि आपको पता ही नहीं चला। जिन लोगों को पता था वो आ सकते थे। कुल मिलाकर जो लोग भी ऑर्गेनाइज़र हैं, उनसे मेरी अपील ये है कि आइंदा जब भी आप इस तरह का कोई प्रोग्राम करें, तो कम से कम उसका इतना प्रचार तो ज़रूर कीजिए, उसकी इतनी खबरें तो ज़रूर प्रकाशित हो जाए अखबारात में कि कम से कम जिन लोगों ने स्टॉल 25,000 रुपये देकर लिया है, उनके स्टॉल की कीमत तो निकल जाए। इनकी बदनज़मी की एक दूसरी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे कव्वाली भी होनी थी, कल यहाँ पे कव्वाल आ चुके थे, अपना स्टेज वो तैयार करने लगे थे, लेकिन जामिया ने आके उनको इसलिए रोक दिया कि जो लोग यहाँ ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने जामिया से इस बात की परमिशन नहीं ली थी कि यहाँ कव्वाली भी होगी। ये भी एक तरह की बदनज़मी थी। कम से कम दवा ख़रीदने लोग नहीं आते, कव्वाली सुनने ही आते, और उन्हें जब मालूम चलता कि यहाँ पे दवाएं बिक रही हैं, हो सकता है आज उन लोगों की भीड़ रहती, मगर उनका जो कव्वाली वाला प्रोग्राम था वो भी फ्लॉप हो गया। कुल मिला के मेरी नज़र में 3 दिन का जो ये इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव है, वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। यहाँ बहुत से लोग जो दुकानदार हैं मुझे बता रहे हैं, लेकिन वो मीडिया के सामने आकर बताना नहीं चाह रहे हैं, चूँकि हो सकता है उनसे इनका किसी तरह का कांटेक्ट होगा, कोई बात होगी, कोई ताल्लुकात उनके होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मुझे बताया है कि यहाँ पे पता नहीं तरह का प्रचार हुआ
हमने जो खर्च किया जो 25,000 रुपये स्टॉल में, वो निकालना मुश्किल हो रहा है, बल्कि उसका आधा भी निकल जाए तो ये बहुत कमाल की बात होगी।